कांग्रेस ने ममता बनर्जी को झटका दिया। कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को झटका दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर मानी जा रही थी, लेकिन इस लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया कांग्रेस ने। कांग्रेस पश्चिम बंगाल की तमाम सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है और चुनाव सिर्फ ऐसे ही नहीं लड़ रही है, कांग्रेस के तमाम हैवीवेट नेता, कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ मुखर रहने वाले, नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुखर रहने वाले अधीर रंजन चौधरी भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन झटका कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को बहुत बड़ा दिया है। उस झटके के बारे में हम आगे आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में बड़े नेता माने जाते हैं। 2019 के लोकसभा के चुनाव में जब राहुल गांधी भी अपनी सीट हार गए थे अमेठी, उस दौर में भी अधीर रंजन चौधरी बहरामपुर लोकसभा सीट पश्चिम बंगाल से जीतने में कामयाब रहे। उन्हें कांग्रेस संसदीय दल का नेता बनाया गया और अधीर रंजन चौधरी उसके बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता बने और बड़ी इज्जत है उनकी, अधीर रंजन चौधरी की। पश्चिम बंगाल में लोग उन्हें अधीर दादा कहते हैं वहां पर। तो बहरामपुर से वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। मौसम नूर जो तृणमूल कांग्रेस की राज्यसभा सांसद थी, उन्होंने भी इस्तीफा कर दिया अपने पद से और अपनी पार्टी में वापस आ गई कांग्रेस में। वो भी विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। अब आप कहेंगे कि चुनाव तो होते ही हैं, चुनाव में तो पार्टियां लड़ती ही हैं, नेता इधर के उधर होते ही हैं, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा कौन सा झटका दे दिया तृणमूल कांग्रेस को? दरअसल आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सिटिंग एमएलए अब्दुल रहीम काजी बड़े पॉपुलर लीडर हैं। ये मालदा मुर्शिदाबाद के इलाके में पश्चिम बंगाल के मुस्लिम लीडरशिप में इनका बड़ा नाम है और अब्दुल रहीम काजी बड़े पॉपुलर लीडर हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के विधायक थे और वो कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस में शामिल होने के समय उन्होंने बताया कि कांग्रेस तो मेरी पुरानी पार्टी है, मेरे पिताजी इस पार्टी में 50 साल तक रहे, मैंने कोई दल नहीं बदला, मैं अपने घर में वापस आया हूं। हालांकि नेता हैं, नेताओं के बयानों का कोई अंत नहीं होता और नेताओं के बयानों का कोई और छोर नहीं होता। वो परिस्थितियों के हिसाब से, समय के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से, जगह के हिसाब से कुछ न कुछ बोलने के लिए रख लेते हैं। हम आपको बताएं कि अब्दुल रहीम काजी के पार्टी बदलने से हुआ क्या। आप सबको पता है कि पिछली बार जब पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो उन नतीजों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, 0 सीटें मिली। और 0 सीटें इसलिए मिली कि जो कांग्रेस का वोटर था वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट हो गया। क्योंकि कांग्रेस ने सीपीएम के साथ गठबंधन किया था और जो लोग सीपीआईएम की लंबी सरकारों के वक्त जो पीड़ित थे उस सरकार से, वो वोट देने को इच्छुक नहीं थे कांग्रेस को, ये वोट भारतीय जनता पार्टी को चला गया। तभी सीधे 3 से 77 का सफर बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में तय किया। अब ममता बनर्जी, उनके साथ एक बड़ा वर्ग, जो हम कह लें कि माइनॉरिटी का जो पूरा वोट है उनके साथ ही खड़ा है वहां पे। लेकिन 0 सीट वाली पार्टी कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेने को पश्चिम बंगाल में तैयार नहीं था। लेकिन जिस तरीके से अब्दुल रहीम काजी कांग्रेस में शामिल होते हैं और कांग्रेस उनका स्वागत करती है, ये ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है। अगर कांग्रेस सचमुच पिछली बार वाली स्थिति में है तो नेता शामिल क्यों हो रहे हैं? वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ जाते। कहा जा रहा है कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ने अब्दुल रहीम काजी को टिकट नहीं दिया, इसलिए वो कांग्रेस में चले गए। जब कांग्रेस का कोई आधार, कोई अस्तित्व है ही नहीं, 0 सीटों वाली पार्टी है, तो कोई उस पार्टी में जा क्यों रहा है? दरअसल आपको बता दें कि उत्तर बंगाल का जो इलाका है, मालदा मुर्शिदाबाद का जो वो जो बेल्ट है, वो कांग्रेस का अपना पुराना गढ़ रहा है, पुराना किला रहा है वो कांग्रेस का। और उन इलाकों में कांग्रेस बड़ी मजबूती से फाइट कर रही है। इधर इवन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, हावड़ा, उसके आसपास के इलाकों में भी कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके से चुनाव लड़ रही है। और अब यह सवाल है कि कांग्रेस किसको वहां नुकसान पहुंचा रही है, किसे फायदा पहुंचा रही है। खैर, हम आपको बता दें कि अब्दुल रहीम काजी उत्तर 24 परगना जिले की बदुरिया सीट से एमएलए रहे हैं और उनके रिजल्ट के बारे में आपको बता दें
कि पिछले यानी कि 2021 के विधानसभा चुनाव में बदुरिया विधानसभा सीट पर टीएमसी के अब्दुल रहीम काजी को 1,09,701 वोट मिले थे। बीजेपी के सुकल्याण वैद्य को 53,257 वोट मिले थे और कांग्रेस के अब्दुल सत्तार को 45,231 वोट मिले थे। 2016 में अब्दुल रहीम काजी इसी सीट से विधायक। तब समझिए कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सीटें आई 0-0, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस को मिले थे 45,231 वोट, जो बताता है कि पश्चिम बंगाल में आज भी कांग्रेस का जनाधार है, आज भी कांग्रेस का प्रभाव है। गठबंधन की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति के मद्देनजर कांग्रेस बहुत मजबूत तरीके से अपने आप यहां चुनाव नहीं लड़ती थी, इसकी वजह से कांग्रेस की स्थिति यहां खराब हुई। अब सवाल है कि इसका नुकसान और लाभ किसको होगा। तो कांग्रेस का ही वोटर बीजेपी में चला गया, सीपीएम का वोटर बीजेपी के साथ चला गया और बीजेपी वहां मजबूत हो गई। अगर कांग्रेस का वोटर वापस लौटता है, कांग्रेस का वोटर बीजेपी छोड़कर वापस लौटता है, तो इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहां एक सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस भी कांग्रेस का ही हिस्सा है, कांग्रेस से ही निकलकर तृणमूल कांग्रेस बनी है। अगर कोई ऐसा वोटर है कि जिनको तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार पसंद नहीं है, वो कांग्रेस के साथ जाके खड़ा हो जाता है, तो तृणमूल कांग्रेस का नुकसान है। इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? इसको रोकने की जिम्मेदारी थी ममता बनर्जी की, जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख हैं, तमाम विचारधारा उनकी कांग्रेस से मिलती है। लेकिन नहीं पता किस बात का अहंकार कि ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया और वो अकेले चुनाव लड़ रही है। और यकीन मानिए, हम बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं, पश्चिम बंगाल में स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और पश्चिम बंगाल एक इंडिया गठबंधन का एक तरीके से कह लें कि किला बचा हुआ है। अगर वो टूट जाता, अगर वो खत्म हो जाता है, तो आने वाला दिन और भी मुश्किल भरा हो सकता है और इसके जिम्मेदार कोई होंगी तो ममता बनर्जी होंगी। हालांकि अभी यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि ममता बनर्जी सरकार बना लेंगी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी की पार्टी, उनकी सरकार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रही है और यह सत्ता विरोधी लहर कितना नीचे ले जाएगा तृणमूल कांग्रेस को और कितना ऊपर ले जाएगा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को, यह 4 मई के नतीजों के बाद ही पता लगेगा। आप क्या सोचते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव नतीजों पर? हमारा आकलन आपको कैसा लगता है? अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।